जय श्री राम। भारत भू का सच्चा इतिहास एवं छिपाए गए तथ्य को आपके समक्ष रखने का ये प्रामाणिक प्रयास है। मित्रों, एआई के युग में ये रोमिला, ये मोहम्मद हबीब, ये इरफान हबीब जैसों की सारी असत्य आदि झूठ परिकथाएं इन्होंने जो लिखी है, अगर ये परिकथाएं डाटाबेस में सत्यापित बन के फीड की गई तो बड़ा अनर्थ होने वाला है। इस षड्यंत्र को रोकने का कठिन काम है, मैं जानता हूं। बिना आपके सहयोग के ये शिवधनुष्य व्यक्तिशः उठाना असंभव है। आपसे अनुरोध है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें बल देना ना भूलें और बेल जरूर दबाएं। हमने ईसा पूर्व 326 से सन 1857 तक का इतिहास अब तक कथन किया है। राजपूत, विजयनगरम, निजाम, चोल साम्राज्य और मराठा पेशवाई शेष है। हे मां भारती, हम इस श्लाघ्य कार्य को सफल बनाने की हमें शक्ति प्रदान करे। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम। तारीख थी 18 सितंबर 1857। बजे थे सुबह के 11 और स्थान था जबलपुर रेसिडेंसी। क्योंकि बस 2 दिन पहले ही जबलपुर कैंटोनमेंट से इन 2 कैदियों को जबलपुर रेसिडेंसी लाया गया था। सामने खड़ी थी 33वीं मद्रास इन्फेंट्री और उसके समेत थे 5000 हिंदी काले सोजिर। ये सब ने घेरा डाल के रखा था रेसिडेंसी को, और रेसिडेंसी के सामने मैदान में इस महान पराक्रमी गोंड राजा को और उसके साथ उसके महापराक्रमी सुपुत्र को मुंह और पांव से बांधकर तोप के आगे खड़ा कर दिया था। समस्त दिशाएं सामान्य जन से भरी पड़ी थी। लेफ्टिनेंट क्लार्क अब तो बहुत बिलबिला रहा था। तोप के गोले की बत्ती लगाने में वो बिल्कुल समय नहीं गंवाना चाहता था। और उसी वक्त ये हमारे महान राजा के मुख पर जैसे सरस्वती देवी बैठी थी। राजा ने उन्मुक्त छंद गाने शुरू कर दिए। जबलपुर का कमिश्नर था इरेस्किन। ये इरेस्किन ने बाद में उस उन्मुक्त छंद का अनुवाद करके रखा है। मुंद मूख डंडिन को, मुंह मूख मुंद मूख डंडिन को, चुगलों को चबाई खाई, कुंद डार दुष्टन को शत्रु संहारिका। मार अंग्रेज रेज पर, मार अंग्रेज रेज पर, देई मान चंडी, बचे नहीं बेरी बाल, बच्चे संहारिका। शंकर की रक्षा कर, दास प्रतिपाल कर, शंकर की रक्षा कर, दास प्रतिपाल कर, दीन की पुकार सुन, जाय मात हालिका। खायलई, खायलई म्लेच्छन को, खायलई म्लेच्छन को, झेल नहीं करो मात। खायलई म्लेच्छन को, झेल नहीं करो मात। भक्षण को, तक्षण ही बैरिन को, भक्षण को, तक्षण ही बैरिन को, घोर मात कालिका। जैसे ये पंक्तियां उसने गाई, अब ये सुन के पिता के इस छंद को पुत्र ने अपना ऊंचा स्वर चढ़ाया
और उसी क्षण अपने प्रतिभा से इस छंद को आगे बढ़ाया। पुत्र कहता है, कालिका भवानी माय, कालिका भवानी माय, अरज हमारी सुनो। डार मुंड माल गरे, डाल मुंड माल गरे, खड्ग को धर ले। सत्य के प्रकाशन आऊ, सत्य के प्रकाशन आऊ, असुर विनाशन कऊ। भारत समर माँ, भारत समर माँ ही चंडी के सवर ले। झुंड झुंड बैरन की, रुंड मुंड झारी झारी। झुंड झुंड बैरन के, रुंड मुंड झारी झारी। सोनत की धारन ते, खप्पर तू भर ले। कहे रघुनाथ शहामा, कहे रघुनाथ शहामा, फिरंगिन को काटी काटी। कहे रघुनाथ शहामा, फिरंगीन को काटी काटी। किलकी किलकी माँ, कलेऊ खूब करा ले। किलकी किलकी माँ, कलेऊ खूब करा ले। ये विजिगीषु स्वर आसमंत में घूमने लगे और इससे विचलित हुआ क्लार्क। क्लार्क ने तुरंत बत्ती लगा दी। एक जबरदस्त विध्वंसक गर्जना के साथ नश्वर शरीर छिन्न विछिन्न हो गया। मुझे गर्व है उन माताओं पे जिन्होंने अप्रतिम धैर्य दिखा के 50-100 मीटर के फासले पर पड़े इस नश्वर शरीर के अवयवों को एकत्रित किया और रघुनाथ के बेटे लक्ष्मण ने अपने पिता और अपने दादा को अग्नि दी। चार्ल्स बॉल्स अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ म्यूटिनी में इससे बड़े बड़े कसीदे पढ़ता है इस घटना के। उसकी किताब बाय द वे बेस्ट सेलर हो गई। अपने परमोच्च बलिदान से अपना नाम इन्होंने दोनों ने अमर कर दिया। मित्रों, लोक कथाएं, लोक गीत से इन्हें लोग आज भी याद करते हैं जैसे हमारी रानी माता दुर्गा देवी को याद करते हैं। इन्हीं की वो प्रेरणा थी कि 1946 में जबलपुर के सिग्नल कोर के हमारे 1700 जवान, फिर बोल रहा हूं, इन्हीं के प्रेरणा से 1946 में जबलपुर सिग्नल कोर के हमारे 1700 जवानों ने विद्रोह कर दिया था और इसी पिता पुत्र को उनके मरने के बाद 90 साल के बाद भी उन लोगों ने अपना नायक, उनका राजा घोषित कर दिया था। भारत का बच्चा बच्चा इनकी पूरी गाथा जानता है, वह प्रेरित भी होता है। प्रथम संग्राम में, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम बलिदानी ये राजा पिता पुत्र है। उनको शत शत नमन। वैसे बता दूं, इस महान राजा की सहचारिणी माता फूल कुंवर ने भी बाद में मंडला में अपने मातृ क्षेत्र में इस स्वातंत्र्य कुंड में अपने स्वयं की प्राणों की समिधा डाल रखी है। जय हो ऐसे वीर वीरांगनाओं को अपनी कोख से जन्म देने वाली हमारी सबकी प्यारी भारत माता की। सॉरी, मैं भावनाओं में बह गया। मेरे पास शब्द नहीं सूझ रहे थे कि मैं क्या करूं। मुझे इन सबको अखंड श्रद्धांजलि देनी है। मैं क्या क्या कर सकता हूं, और हिंदी भी मेरी कमजोर है तो मेरे पास शब्द नहीं सूझ रहे। लेकिन इन सबको शतशः नमन, मैं बस यही करता हूं। चलो सुनते हैं मित्रों इस राजा की अमर कहानी। वैसे ही बता दूं कि
जबलपुर के कॉलेज के प्रोफेसर इतिहास तज्ञ हैं डॉक्टर आनंद सिंह राणा जी। प्रोफेसर साहब को कोटि कोटि धन्यवाद। वैसे चार्ल्स बॉल्स का भी धन्यवाद। चलो सुनते हैं और देखते हैं इस राजा की अमर कहानी को।